हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने पढ़ाई कर ली थी। पढ़ाई फिनिश करने के बाद मॉर्निंग में फिर मैंने सोचा कि जब सोते हैं ना तब इतने बड़े बेड पे तो सारे चादर वादर ऐसी ही हो गई थी। फिर मैंने स्टार्ट कर दी क्लीनिंग अपने रूम की। तो इसलिए ये चादर वादर को बेड शीट को ठीक करना था। तो मैंने अपनी सारी बुक्स टेबल पे रखी, फिर छोटी टेबल को फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद उसको भी मैंने उसकी ही प्लेस पर रख दिया तब तक कि मैं इसको चादर को झाड़ के गद्दे को झाड़ दूँ। इस वजह से क्योंकि कल मैंने कूलर भी चलाया था और मैं सो गई। मुझे रात में इतनी ठंड लगने लगी क्योंकि बारिश हो रही है अभी थोड़ी सी हमारी तरफ। इतनी गर्मी नहीं हो रही है लेकिन ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तो चादर ओढ़ के भी सो गई थी। तो अब मैंने चादर वादर झाड़ ली है ये अच्छे से, क्योंकि जो एक गद्दा जो है वो छोटा है, एक गद्दा थोड़ा बड़ा है, इसलिए गद्दा हट जाता है अपनी जगह से। तो इस वजह से उसको ठीक करना पड़ता है रोज़। तो मैंने ठीक किया। इधर मैंने पर्दा डाल रखा क्योंकि सामने कूलर है इसलिए हवा नहीं आ पाती, इसलिए मैंने वन साइड ही अपने पर्दा लगा रखा है। तो इसको ठीक करने के बाद चादर है मेरे को समझ ही नहीं आती। कभी कभी साइज़ की है तो कभी मैं उल्टी बिछा देती हूँ दोनों तरफ से मुझे सही लगती है चादर। तो इस वजह से अभी तो मैं गलती ना बिछा दूँ पहले बात, तो क्योंकि एक साइज़ छोटा लगता है मुझे, तो इसलिए। शांति से बिछा रही हूँ चादर को मैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इस चादर को अकेले इतनी बड़े उस पर चादर पर ना स्पेस नहीं है, क्योंकि उधर से भी दीवार है और एक साइड से भी दीवार, फिर उसके ऊपर से चढ़ के सही करनी पड़ती है। बेडशीट को ठीक से करना पड़ता है। तो इस बेडशीट में ही इतना टाइम मुझे लग जाता है तो प्रॉपर अब बिछ गई है मेरी चादर। तो अब इसके बाद में टेबल एबल भी क्लीन करना है मुझे, अच्छे से प्रॉपर हो गई। अब मैं अपनी पिलो लगा देती हूँ। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, साइड में अगर बैठती हूँ तभी मैं तकिया को लगाती हूँ। वैसे तो मैं पिलो यूज़ नहीं करती सोते समय क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है पिलो लगाते हुए। तो इसको तो मैंने रख दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा दीवार के साइड ही मतलब सपोर्ट मिल जाता है ना दीवार के, तो इसलिए उधर ही बैठती हूँ लगाकर और वहीं अपनी छोटी टेबल रख लेती हूँ। और मैं अपनी जो है अपनी टेबल जो दूसरी है जो जिस पर चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ उस टेबल को मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि बुक्स जो है कभी मैं सामने वाली रेक से निकाल के पढ़ने लगती हूँ, फिर मैं इसी पर रख देती हूँ। तो इस वजह से सारा आगे पीछे बुक्स होती रहती हैं तो उनका ठीक करना पड़ता, कुछ भी पेपर है तो इस वजह से। तो इनको प्रॉपर ठीक करो पहले, हर दिन का यही रहता है मेरा। आज मैं ठीक करूँगी, फिर मैं अभी शाम तक पढ़ूँगी, फिर मैं कुछ बुक्स निकालूँगी, फिर आगे पीछे हो जाएंगी सारी बुक्स। यही होता है, आज रोज़ यही होता है तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जो इसलिए मैं कुछ किताबें उठा के बेड पे रख लेती हूँ और उसको पढ़ने के लिए अपनी छोटी वाली टेबल को लगा लेती हूँ। अभी तो सब क्लीन कर दिया है मैंने। अब क्लीन करने के बाद सोच रही हूँ रूम में पोछा लगा देती हूँ अच्छे से, और कपड़े भी बहुत सारे उनको ठीक करना है क्योंकि मेरे रूम में ना एक छोटी ही रैक दे रखी है और उस रैक में सिर्फ ना 2 ही अलमारी हैं, जिसमें मेरी एक छोटी सी रैक में ही है, मतलब जो सीमेंटेड नहीं होती जिस पे स्लैब डाल देते वैसी है। इस वजह से तो इतने अच्छे से उसमें सामान नहीं आ पाता है। तो मैंने रूम को क्लीन कर लिया, मतलब बेड सही कर लिया। अभी मुझे बस झाड़ू लगानी है और उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। झाड़ू लगाऊंगी, नहाऊंगी, नहाने के बाद कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई कर ली थी तो इस वजह से कुछ खाया भी नहीं था मैंने। इस वजह से मैंने सोचा कि आप खाना बना लेते हैं और क्लीन भी हो जाए रूम, क्योंकि जब तक रूम क्लीन नहीं होता है आपके सर पे हेडेक टाइप रहता है तो इस वजह से मेरे घर में इतने कपड़े हैं मुझे ठीक नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं करता है।
ठीक करे तो सवेरे चला जाता है मेरा। और यहाँ पे जो रेंट है वहाँ पे भी एक जो अलमारी है वो छोटी सी है, क्योंकि वो स्लैब ही है, एक स्लैब जैसे बना रखी है, अलग से कोई इन्होंने नहीं दे रखी है और मैंने भी नहीं खरीदी, तो इसलिए कोई 2 मिनट में हो जाएगा ये। फिर मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। बाकी तो मैं बाद में ही ठीक कर लूँगी, ये तो ऐसे ही रहेगा मुझे टाइम। ये तो मुझे करना बहुत बेकार लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। इसलिए बेकार लगता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। कल रात में कूलर चला के सो रहे थे, हमारे साइड बहुत बारिश हुई है, तो इसलिए कूलर में इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे अपना चादर लेके सोना पड़ा। अब इसमें मैंने सब ठीक कर दिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। और ये मेरे कपड़े हैं, इसको मैं ऐसे अब मैं पोछा लगाती हूँ। लगा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा क्लीन लगेगा। पोछा लगने के बाद मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, उसके बाद ही कुछ बनाती हूँ। मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका रूम क्लीन हो उसके बाद आप आराम से जब खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बर्तन धुल रही फिर जाके, कुकर तो साफ था इसलिए मैंने चावल बनने रख दिए थे, लेकिन बाकी तो सभी बर्तन अभी गंदे हैं। बुरा काम लगता है मुझे बर्तन धोना, सबसे ज़्यादा। लेकिन बारिश में जो स्मेल आती है मुझे तो बहुत ही बेकार लगती है। ऊपर से सीलन आ रही है मेरे किचन में ही ज़्यादा। तो धुल चुके हैं। किचन तो मैंने क्लीन कर दिया, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है काम करके, पोछा भी लग गया है, सब कुछ हो गया, बस नहा लूँ उसके बाद मुझे जाना है। फाइनली किचन क्लीन हो चुकी है और मैंने रूम में सफाई कर दी है, पोछा लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मुझे जाना है शॉप पर क्योंकि मुझे कर्ड लाना है, दही, क्योंकि मैं अगर फ्राइड राइस बना रही हूँ तो मुझे कर्ड के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए अब मैं नहाने के बाद ही आपको मिलती हूँ।
फाइनली नहा चुकी हूँ। नहा के आ चुकी हूँ। ठंड नहीं, मुझे इतनी ठंड लग रही थी अभी, इतनी बारिश की वजह से काम कर रही थी, इतनी गर्मी लग रही, नहा रही तो मुझे ठंड लगने लगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब थोड़ी सी पूजा करने के बाद ही खाना बना रही हूँ। कुछ शो करती हूँ कि बारिश हो रही है, इतनी तेज़ नहीं हो रही, तभी तो थोड़ी सी, लेकिन रात में बारिश हुई थी। इतना अच्छा लोकेशन नहीं है मेरे घर के साइड का, तो आपको समझ नहीं आएगा बारिश हो रही है या नहीं। बच्चे नहा रहे हैं ये इसलिए। तो अब मैं जा रही हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए। फिर मैंने छोटे छोटे आलू और प्याज डाला है। मेरे किचन से बाहर का देखते घर है, यहाँ पे दिखता अच्छा लगता है देख कर। ये मेरे पास कुछ अभी ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है, सारी समाप्त हो चुकी हैं, तो मुझे लेने जाना है। तो सोच रही हूँ मैं आज ले लूँ फिर, क्योंकि हमारे साथ सैटरडे मार्केट लगती है, तो वेजिटेबल्स सही प्राइस में मिलती हैं और फ्रूट्स वगैरह भी हर चीज़ अच्छे से मिलती है। बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे। तो मैं सोच रही एक दिन और रुक जाती हूँ मैं, और फिर सब्ज़ी वहीं से लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं एक पूरे वीक की सब्ज़ी लेकर आती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ। बार बार मुझे सब्ज़ी लेने जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पनीर वगैरह वो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज सारी वेजिटेबल्स में ले आती हूँ। मुझे पता है कि मुझे खाना है तो फ्रीज है, पहले फ्रीज में सब दिक्कत होती थी, जैसे फ्रीज है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं कैसे जाऊँ बाहर कर लेने के लिए, इतनी बारिश हो रही है, और मेरे पास अम्ब्रेला भी मेरा टूट चुका है। तो मैं सोच रही क्या करूँ, मैं ऐसे ही खा लिया, फिर देख कर आती हूँ। अगर हो जाता है तो मैं लेकर ही आऊँगी हल्की की बारिश में। मेरा दूर नहीं है मार्केट, हो रही है बारिश। तो ये गली है हमारी, जल्दी से बंद है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी ढंग से नहीं खाया। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, मैं थोड़ा सा इसमें फ्राइड राइस जो है फ्राइड राइस मसाला डाल दे रही हूँ। निकल जा भाई, इसमें बरसात में इसलिए तो मुझे बुरा लगता है, हर चीज़ ऐसे हो जाती है कि ये खुला हुआ पैकेट रखा था और उसमें फ्रिज में रखना भूल चुकी हैं। और थोड़ी सी, मैं सिर्फ थोड़ी सी ही टर्मरिक मतलब हल्दी डाल दूँगी, थोड़ी सी। गुस्सा आता है मुझे सब कुछ से, निकल नहीं सकते थे पैकेट से। हाँ, नहीं तो उल्टे हाथ से कुछ भी नहीं होता है इंसान से, मुझे ऐसा लगता है। दोनों हाथ कैसे यूज़ किए जाए, इंसान सीधा हाथ यूज़ करता, फिर उल्टे हाथ से उसको एक चीज़ पकड़ ही नहीं जाती है। मैं उल्टे हाथ से डाल ली थी और सारा बाहर निकल रहा था, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था। हो जाओ भाई, जल्दी बन जाओ प्लीज़ यार, भूख लग रही है। वेट कर दो गैस तो अच्छे से, ये जलने लगता है मसाला, क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है, मुझे ना लोहे कढ़ाई इनसे साफ़ करनी नहीं आती है, इतनी मेहनत, यहाँ पर राख भी नहीं मिलती है। और इस वजह से मम्मी, हमारे घर मम्मी इतनी साफ़ करके कढ़ाई रखती है, और मेरी कढ़ाई तो पूछे मत कैसी हो रखी है। मुझे पता है, मैं साफ़ अंदर से मेहनत से साफ़ करती हूँ, लेकिन मेरी इतनी अच्छे से क्लीन नहीं होती है। मैं नींबू से साफ़ करती हूँ तो अच्छे से हो जाती है। मैंने चावल इसमें मिला दिए थे, अब इसका कलर ऐसा आ रहा है अब, लेकिन देखने में तो मुझे ठीक ठीक लग रहा है, इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बकरी वेजिटेबल्स नहीं करनी है ना, इसलिए। तो ये मैंने गैस बंद कर दी है। मैं सोच रही हल्का सा पानी हो चुका है, तो मैं दही लेकर आती हूँ, फिर मैं बना के फिर खाती हूँ खाना। कुकर को भिगो देती हूँ, पूरी क्लीन हो गई है। मैंने कल लिम्का पी थी, तो मैंने सोचा इसमें ना एक कूपन सा निकला था, ये इसको मैंने अभी किया नहीं है,
और इसमें ज़्यादातर निकलता है मेट्रो कार्ड का, जो मेट्रो कार्ड है उसका रिचार्ज निकलता है। हम लोगों ने 2 बार किया था, मतलब एक बार और किया था, एक बार मेरी फ्रेंड लेकर आई थी उसने किया था मेरे उसमें, फिर एक बार उसने अपने में किया था, दोनों बार वही लेकर आई थी। इस बार मैं लेकर आई हूँ। सारा काम फिनिश होने के बाद जब खाना खाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ा सा सोऊंगी, जब नींद आएगी तो उसमें सो जाऊँगी। वैसे तो मुझे नींद आएगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी आज थोड़ा लेट उठी हूँ, ठंड लग रही थी और इसलिए मुझे और अच्छे से नींद आ गई। तो मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे को डर लग रहा फ़ोन खींच जाएगा इसलिए मैं बाद में करूँगी। हाँ इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, नॉर्मल बारिश है। तो मैं जल्दी से लेकर आ रही हूँ दही। सामान फाइनली ले लिया है, दूध और पैन मुझे अच्छे लगते हैं, वही मैंने ले लिए। ये दूध, दही और पैन है इसके अंदर। मैं शाम को पीऊँगी चाय, तब मैं खाऊँगी पैन, अभी तो मैं खाऊँगी रायता। अब मैं जल्दी से रायता बना के खाना खाती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मैं घर पर होती ना तो इस अपने घर तो सुबह मेरे घर प्रॉपर अच्छे से नाश्ता बनता है। मेरी भाभी बहुत अच्छा नाश्ता और सब कुछ सुबह अच्छे से बनाती हैं। और फिर अभी हमारे घर नाश्ता बनने के बाद भी हमारे घर अभी तक पूरा खाना बन के हम लोग 1 बजे तक पूरा खाना भी खा लेते हैं घर में। सब बच्चे स्कूल से आने लगते हैं हमारे घर पे, इस वजह से हमें बहुत थक गई हूँ। मेरे अंदर इतनी स्टेमिना की कमी है बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ या इसलिए मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया कि मैं जिम भी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन जिम के लिए मेरा रूटीन बहुत गलत है। इस वजह से शायद मेरे लिए जिम अब भी ठीक नहीं है। अगर मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ रह रहे होते या मेरी मम्मी भी तो अच्छे से मेरा जिम हो जाता है, क्योंकि जितने पैसे जिम में जा रहे हैं उतने ही डांस क्लास में। तो अब दोनों में से कोई एक भी, अब ऐसे भी मुझे अपना फेवरेट डांस लगता है तो मुझे डांस ही सही लगता है। ये मैंने इसमें निकाल लिए रायता। अब मैं बोली तो थी हमारे पास। थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें वाटर ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रायता पसंद नहीं है। क्योंकि इसलिए ऐड किया क्योंकि जो ये बूंदी है ये सोख लेगी वाटर को और फिर ये अपने आप थोड़ा थिक हो जाएगा और उसके बाद आप खा सकते हैं। मैंने नमक और थोड़ा जो मसाला मेरी मम्मी ने बना के दिया है रायते में डालने के लिए, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर आप इसमें नमक ऐड कर देती हूँ तो ये बहुत खट्टा हो जाता है रायता, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करूँगी और इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ मैं। मेरे फ्रिज में तो बिल्कुल भी जगह नहीं, फालतू का सामान मैंने रख रखा क्योंकि मेरे यहाँ पे ना बहुत फालतू कभी कोई आ जाता है इधर, इसलिए मैंने, अरे गिर मत जाना, अभी मैं लेकर आई हूँ इतनी मेहनत से। इस वजह से हर चीज़ मेरे पास फालतू ही है। मैं कुछ भी होता है, ऐसे कोई भी बर्तन भी साफ़ रखा है तो यहाँ पे क्या मेरी किचन बहुत ओपन है और इसे बंद कर दो तो सफोकेशन हो जाती है। और फ्रिज रखा है तो उसमें उसे ओपन करके ही रखना पड़ता है। अरे ताला चाबी तो किचन में ही रहेगी। कहाँ गई मेरी चाबी? मैं आपको चाबी शो करती हूँ। इतनी बड़ी चाबी है इस तिजोरी की, ये मेरे रूम की चाबी है ऐसे। मास्टर लॉक है, मास्टर लॉक शो करते हैं आपको। फिर से अब ये खुलता है और मैं एंट्री करती हूँ अपने घर के अंदर और मेरे घर के अंदर मैं आ चुकी हूँ। अब मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ, फिर मैं रेस्ट करती हूँ और अब भी बस 5 मिनट बाद मैं जाऊँगी और फिर खाना लेकर आऊँगी क्योंकि अभी मैंने पानी वगैरह ऐड करके रखा है फ्रिज में अपने रायते को, तो कुछ टाइम लगेगा उसको सोखने में, तो इसलिए
फिर हम अभी जब मैं खाना लेकर आऊँगी फिर मैं आपको शो करती हूँ। बाय। अभी मैं खाना खाने अब जा ही रही हूँ। थोड़े से ये चावल और ये मैंने रायता बनाया है, चटनी अचार था मेरे पास, लेकिन फिर खट्टा ये रायता और खट्टा अचार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा मैं यही खाऊंगी। अब मैं खाने जा रही हूँ। बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।